श्री सीताराम श्री सीताराम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सद्गुरु भगवते नमः। हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण। आज परम पवित्र भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि है। आज की एकादशी का नाम है अजा। आज की एकादशी का नाम है अजा। आज अजा नाम की एकादशी है। तो नारायण, हमने पिछले ऑडियो में कुछ एकादशी व्रत की महिमा का विचार किया था और एकादशी की कथा भी हमने उसमें सुनाई थी। उसके बाद लोगों को कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई और वे एकादशी व्रत करना चाहते हैं, तो उन्होंने एकादशी व्रत का विधान पूछा है कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। तो उस बारे में हम थोड़ा विचार करें। जैसा हमने गुरुजनों से सुना है कि एकादशी का व्रत वैसे दशमी से ही शुरू हो जाता है, दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है। कैसे कि दशमी को एक बार दोपहर में भोजन करें, शाम को अन्न न ले, फलाहार कर सकते हैं, शाम को अन्न न ले। उसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागे, स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर, भगवान के समक्ष बैठकर एकादशी व्रत का संकल्प करें कि हे भगवान, हाथ में कुछ जल लेकर संकल्प करें कि हे भगवान, आज एकादशी की परम पवित्र तिथि है, आपकी प्रसन्नता के लिए आज मैं एकादशी व्रत करूँगा। यथाशक्ति यथा श्रद्धा आज मैं उपवास करूँगी और आज आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं ये व्रत कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से संकल्प करके फिर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। भगवान के नामों से, नाम मंत्र से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम से, श्रद्धा से पूजन करें। जैसी विधि हमें मालूम हो उस विधि के अनुसार, अथवा ब्राह्मणों से पूछकर विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का पूजन करें, श्री रघुनाथ जी का पूजन करें। पूरे दिन निराहार रहे, उपवास रखें। देखिए, सबसे अच्छा एकादशी का व्रत निर्जल माना जाता है कि बिना जल के पूरे दिन निराहार निर्जल रह करके एकादशी का व्रत किया जाए। अगर हम निर्जल नहीं रह सकते तो दूध लेकर, जल लेकर व्रत करें। ये जो जल वाला व्रत है इसकी भी बड़ी महिमा है। जल लेकर के व्रत रहे। अगर जल लेकर के भी हमें कठिनाई है तो दूध लेकर के, फल लेकर के, फलाहार करके हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। फलाहार एक ही बार करना चाहिए। यदि एक बार से काम न चले तो 2 बार भी फलाहार कर सकते हैं। 2 बार से अधिक बार पूरे दिन खाते रहना ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ये 4 प्रकार की ये विधि है। एक तो निर्जल, एक जल से, और एक दूध फल से, और चौथी है 2 बार फलाहार करके। 1 बार फलाहार करके और एक है 2 बार फलाहार करके। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन नाना प्रकार के फलाहार की सामग्री हम लोग बनाते हैं।
ये ठीक नहीं है। हमने संतों से सुना है कि बहुत प्रकार की सामग्री बनाते हैं, कूटू के आटे के पकोड़े, सिंघाड़े के आटे का हलवा और सवा के चावल की खीर, सवा के चावल की खिचड़ी, और महाराज कितने प्रकार के हलवा बनते हैं, कितने प्रकार की बर्फ़ी बनती है, और न जाने क्या क्या पापड़, चिप्स और मूंगफली, मखाने, न जाने कितने कितने प्रकार की वस्तुएं लोग बनाते हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि भाई ये एकादशी का व्रत उपवास करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। 15 दिन में हम एक दिन उपवास करें तो उससे हमारे जो पेट की जो अंदर की जो संरचना है, अंदर जो मशीनरी काम कर रही है, लीवर इत्यादि, उनको भी थोड़ा सा विश्राम मिले। इसलिए एकादशी को पूड़ी, पकवान, मिष्ठान ये नहीं लेने चाहिए। गरिष्ठ पदार्थ हैं, इनसे और पेट गड़बड़ होता है, खराब होता है। और फलाहार के नाम पर भी इन्हें लेना ठीक नहीं, क्योंकि बाज़ार की प्राय सभी चीज़ों में मिलावट होती है। हम व्रत भी कर रहे हैं और मिलावटी चीज़ खाने से हमारा व्रत नष्ट भी हो गया, तो उससे लाभ नहीं होता। इसलिए फलाहार करके व्रत करना चाहिए। अगर हम जल से, दूध से व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार कोई फल ले लें, 1-2 कोई फल ले ले, प्रातः काल भी ले ले, अगर नहीं रहा ज़्यादा तो शाम को भी फल ले करके, दूध पी करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन शौच, सत्य, सदाचार का यथाशक्ति पालन करना चाहिए। किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए, जहाँ तक हो मौन रहना चाहिए, और भगवान की उपासना साधना में ही समय व्यतीत करना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। पूरा दिन भगवान की भक्ति में बीते, ऐसा प्रयास करना चाहिए। फिर सायंकाल को रात्रि में जागरण का प्रबंध करें। ये विधि है, ये जो विधि है वो हम निवेदन कर रहे हैं। जैसी जिसकी सामर्थ्य हो उसको उस हिसाब से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण का विधान है। एकादशी का व्रत करें तो रात्रि में प्रेम से, श्रद्धा से संकीर्तन करते हुए रात्रि भर जागरण करें। जागरण करने का मतलब ये नहीं है कि जागते रहो और ऊटपटांग काम करते रहो, मोबाइल ही देखते रहो या फिर बातचीत ही करते रहो। माने संकीर्तन करते हुए, भगवान की कथा सुनते हुए, अथवा 4 प्रहर का भगवान श्री शालिग्राम का पूजन करते हुए एकादशी की रात्रि को जागरण करना चाहिए। फिर रात्रि के बाद, जागरण के बाद सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान का पूजन करके नित्य नियम से निवृत्त होकर के फिर एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्रद्धा से जिमाना चाहिए। ब्राह्मणों को, साधुओं को जिमा करके, गौ माता को ग्रास खिला करके तब भगवान का चरणामृत लेना चाहिए और भगवान का भोग लगा हुआ पवित्र प्रसाद, सात्विक प्रसाद, उसका आहार करना चाहिए। इस प्रकार से ये एकादशी के व्रत का विधान है। एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरी बात, किसी ने पूछा कि महाराज एकादशी का व्रत कब से उठावें, कब से शुरू करें? तो इसमें शुरू करने के लिए कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। किसी भी एकादशी से आप व्रत का वो कर सकते हैं, व्रत उठा सकते हैं, व्रत शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई विशेष तिथि की बात नहीं। एकादशी ही परम पवित्र है, परम विशेष है। उससे ज़्यादा एकादशी में फिर बड़ा छोटा करने से वो नहीं है। तो इसलिए किसी भी एकादशी से प्रेम से, श्रद्धा से हमें व्रत उठाना चाहिए। अब ये तो हमने विधान कहा, लेकिन हम कलयुगी जीव हैं, हमसे बिना खाए पिए रहा नहीं जाता। तो महाराज आपने तो बड़ी कठिन विधि बता दी, तो क्या करें? तो फिर भी अगर हम जो विधि है उसके अनुसार व्रत नहीं कर सकते, फिर भी अन्न से तो बचना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बताया था कि अन्न में सारे दोष एकादशी के दिन आ जाते हैं। तो वे दोष अन्न खाने वाले में चले जाते हैं और वे उसमें घर कर जाते हैं। इसलिए अन्न का व्यवहार नहीं करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। यदि हमसे नहीं रहा जाता
तो फिर बहुत सी विधि हैं, और वो फलाहार करके और वो सब बना करके खा पी करके भी आप कम से कम एकादशी व्रत तो अवश्य करिए। उस दिन अन्न का आहार मत कीजिए। यदि आप दशमी को एक समय खाने से काम नहीं चलता तो 2 समय भी खा सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन अन्न से थोड़ा बचना चाहिए, अन्न का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये एकादशी व्रत का विधान है। अब हम कथा का स्मरण कर लें कि एकादशी व्रत का ये जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी हैं, इनका महात्म्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, जो इस एकादशी को भगवान श्री हरि का पूजन करके इस व्रत को करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है, अजा नाम की एकादशी है। तो महाराज किसके पाप नष्ट हो गए? तो भगवान श्री कृष्ण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हैं कि हे अर्जुन, हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती राजा जो पूरे भूमंडल के स्वामी थे और महाराज बड़े सत्यवादी थे, सत्य प्रतिज्ञ थे, उनको अपने प्रारब्ध के कारण, अपने किसी कर्म के फलभोग के कारण अपने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राज्य चला गया। महाराज अपनी पत्नी एवं अपने पुत्र को बेचना पड़ा, और स्वयं भी एक चांडाल के हाथ बिक गए। चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। मुर्दों का कफन लिया करते थे श्री राजा हरिश्चंद्र जी, लेकिन फिर भी अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। बहुत समय व्यतीत हो गया उनको। इस प्रकार से दुख भोगते भोगते उन्हें बड़ी चिंता हुई। अत्यंत दुखी हो गए राजन। तो उन्होंने विचार किया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा इन दुखों से उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक समुद्र में डूब गए। उसी समय राजा को व्याकुल जानकर उनका समाधान करने के लिए एक मुनि उनके पास आए। वे मुनि महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख करके राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर के अपना सारा समाचार उन्हें सुनाया। गौतम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जी से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भादों के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी बड़ी ही पवित्र है, कल्याणमयी है। इस एकादशी को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बड़ा पुण्य प्रदान करती है। तुम इसका व्रत करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आज से 7वें दिन एकादशी है। उस दिन तुम उपवास करना और जागरण करना। महाराज श्री हरिश्चंद्र जी ने गौतम जी के कहे अनुसार एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, लेकिन व्रत के प्रभाव से पुत्र पुनर्जीवित हो गया। आकाश में दुंदुभी बज गईं। उन्हें अपनी पत्नी का संग भी मिल गया। देवलोक से महाराज राजा के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। एक तो राजा बड़े सत्यवादी थे ही, उनके सत्य के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया, और अंत में वे पुरजन तथा अपने परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को गए। अपने परिजन और अपने नगर निवासी जनों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और महाराज पढ़ने सुनने वालों को भी बड़ा भारी फल मिलता है। पढ़ने सुनने वालों को क्या मिलता है? जो इस कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। वाह! केवल एकादशी की महिमा सुनने से ही हमको और आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिल गया। इस प्रकार से एकादशी व्रत की बड़ी भारी महिमा है। एकादशी 24 एकादशियाँ होती हैं। 2 अधिक मास की लगा करके 26 एकादशियाँ हैं। हम उन एकादशियों का नाम स्मरण कर लें। जया एकादशी,
मोक्षा एकादशी, सफला, पुत्रदा एकादशी, षटतिला और जया एकादशी, विजया तथा आमल की एकादशी, पाप मोचनी एवं कामदा एकादशी, बरूथनी और मोहिनी एकादशी, अपरा और निर्जला एकादशी, योगिनी और शयनी एकादशी, कामिका और पुत्रदा एकादशी, अजा और पद्मा, इंदिरा, पापांकुशा, रमा और प्रबोधिनी अधिक मास की एकादशी हैं, कमला और कामदा। इस प्रकार से एकादशियों का नाम हमने स्मरण किया। अब थोड़ी देर कीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।